ठीक है, तो यार शुरुआत करते हैं आज की वीडियो में। आज की वीडियो में क्या करेंगे, आइजिंग मॉडल के ऊपर प्रॉब्लम्स करेंगे। जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के हमने पीवाईक्यू सॉल्व किए थे उसमें हमने इसके क्वेश्चंस नहीं किए थे, तो आज उन्हीं क्वेश्चंस को करेंगे। एंड हर साल क्या होता है, इस टॉपिक से अराउंड 12 से 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, एंड ये इक्वली इंपॉर्टेंट है, जितना एंसेम्बल है उतना ही इंपॉर्टेंट ये मॉडल भी, आइजिंग मॉडल, क्योंकि इसकी वेटेज सेम है, 12 से 15 मार्क्स। सो क्वेश्चन में देखते हैं एक बार क्या दिया हुआ है। कंसिडर द आइजिंग मॉडल विद 3 स्पिन हाफ्स S1 S2 S3 with SI is +-1 with the following Hamiltonian this। इस हैमिल्टोनियन में एक करेक्शन था कि यहाँ पे माइनस म्यू टाइम्स एच था। ठीक है, ये इसमें यहाँ पे करेक्शन था एंड ये इसका हैमिल्टोनियन दे रखा है। यहाँ पे एच क्या है, एच है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद क्या कहता है, राइट डाउन ऑल द माइक्रोस्टेट्स and their energies, total number of microstates have and how many microstates have the energy H plus J। ठीक है, तो पार्ट ए को करते हैं इस क्वेश्चन में। हाँ, तो पहले हैमिल्टोनियन देख लेते हैं जो क्वेश्चन में गिवन है। H वो कितना दे रखा है, माइनस म्यू टाइम्स H, S1 प्लस S2 प्लस S3 माइनस J टाइम्स S1 S2 प्लस S2 S3 प्लस S3 S1। ठीक है, ये गिवन है हैमिल्टोनियन। अब टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कितनी होंगी, देखो आप, टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कितनी स्पिन की पॉसिबिलिटी कितनी है, आइदर इट कैन बी +1 और -1, तो 2 रेज़्ड टू पावर टोटल नंबर ऑफ स्पिन, तो 8। सो देयर आर टोटल ऑफ 8 नंबर ऑफ स्पिन, 8 नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स विच आर पॉसिबल। कौन कौन सी माइक्रोस्टेट है, लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या लिखते हैं, उसके कोरस्पॉन्डिंग हैमिल्टोनियन लिखेंगे। माइक्रोस्टेट्स विच आर पॉसिबल, either all the 3 spins can be +1 +1 +1 or one spin is negative। I'm just writing the total number of possible ways। ठीक है, which are these 8 microstates। so ये हो सकता है, एंड उसके बाद 2 स्पिन हमारे पास क्या हो सकती है, -1 हो सकती है, एंड उसके बाद जस्ट इन्हीं का कन्फिग्रेशन चेंज करके लिख रहा हूँ। सो -1 -1 +1 एंड लास्ट माइक्रोस्टेट कितनी हो सकती है, -1 -1 -1। तीनों स्पिन्स कैसी होंगी, -1 होंगी। सो दीज आर टोटल नंबर ऑफ 8 नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स विच आर पॉसिबल। इनके कोरस्पॉन्डिंग क्या करते हैं, एनर्जी लिखते हैं। देखो, जब आप यहाँ पे इस फॉर्मूले में S1 S2 S3 फर्स्ट केस के लिए रखोगे तो 3 आ जाएगा यहाँ पे 1 1 1, तो यहाँ पे भी 3, तो इसका हैमिल्टोनियन कितना होगा, -3 म्यू एच -3 J। सिमिलरली नेक्स्ट इन 3 माइक्रोस्टेट्स के लिए जब आप हैमिल्टोनियन लिखोगे तो कितना आएगा, देखो 2 प्लस है 1 माइनस है, तो 2 - 1 सो -म्यू एच, एंड यहाँ पे जब आप करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे +1 आएगा यहाँ पे भी। ठीक है, तो +J हो गया। अब नेक्स्ट 3 माइक्रोस्टेट्स में क्या है, जब आप इनकी एनर्जी लिखोगे तो ये वाली टर्म कितनी आएगी, S1 प्लस S2 S3, एक प्लस है 2 माइनस है, सो माइनस का, और एक बाहर माइनस है, सो ये कितना हो जाएगा, म्यू एच, एंड J वाली टर्म सेम रहेगी, J का कोफिशिएंट +1 ही रहेगा। ठीक है, लास्ट जो माइक्रोस्टेट है -1 -1, तो इसके लिए कितना आएगा, 3 म्यू एच -3J। ठीक है, जस्ट S1 S2 S3 की वैल्यू यहाँ पे रखनी है इस फॉर्मूले में, तो आपके पास ये आ जाएगी। ठीक है, फर्स्ट पार्ट यही था, राइट डाउन ऑल द माइक्रोस्टेट्स, तो माइक्रोस्टेट्स हमने लिख दी, देयर एनर्जीज ये भी लिख दिया। हाउ मेनी माइक्रोस्टेट्स हैव द एनर्जी H plus J, so how many, these 3 microstates have the energy, so 3 microstates have the energy H plus J, mu H plus J। क्वेश्चन में हर जगह पे यहाँ पे म्यू मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है, ये हो गया पार्ट ए। अब पार्ट बी पे आते हैं।
पार्ट बी में क्या कहता है, राइट down the expression for canonical partition function as a function of beta small h and capital J. So what is partition function? Partition function क्या होता है हमारे पास, summation over all microstates exponential minus beta times Hamiltonian, ठीक है. सो हैमिल्टोनियन हमारे पास है फॉर डिफरेंट माइक्रोस्टेट्स. जस्ट हम इसको, तो क्या आएगा फर्स्ट माइक्रोस्टेट के लिए एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा टाइम्स दिस एच. देखो एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा टाइम्स -3 म्यू एच -3j, ठीक है. फिर प्लस करेंगे एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा टाइम्स म्यू एच प्लस जे म्यू एच प्लस जे. फिर समीशन एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा म्यू एच प्लस जे एंड प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा 3 म्यू एच -3j, ठीक है. देखो ये जो हैमिल्टोनियन है कितनी स्टेट्स का है, 3 का, तो इसका यहाँ पे 3 फैक्टर आ जाएगा. ये भी कितनी माइक्रो स्टेट्स की एनर्जी है एच हैमिल्टोनियन, 3 की, तो 3, ठीक है. तो इसको बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, अंदर बीटा को मल्टीप्लाई कर देते, तो सो जेड कैन विच इज कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन, कैनोनिकल नहीं सिर्फ पार्टीशन फंक्शन. सो एक्सपोनेंशियल ये कितना हो जाएगा प्लस 3 बीटा म्यू एच प्लस 3 बीटा जे प्लस 3 टाइम्स एक्सपोनेंशियल, ये भी प्लस हो जाएगा बीटा म्यू एच माइनस बीटा जे प्लस 3 एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा म्यू एच एंड माइनस बीटा जे एंड लास्ट टर्म क्या आएगी एक्सपोनेंशियल माइनस 3 बीटा म्यू एच प्लस 3 बीटा जे, ठीक है. तो ये आपके पास क्या आ गया, z आ गया आपके पास, ठीक है. अब ये छोटा था पार्ट, सिर्फ 2 मार्क्स में पूछा गया था, कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन लिखना था. सी पार्ट क्या कहता है, शो दैट एवरेज मैग्नेटाइजेशन वेयर m इज s1 प्लस s2 प्लस s3, यहाँ पे भी क्या होगा s1 प्लस s2 s3 के बाहर म्यू मल्टीप्लिकेशन में होगा, कैन बी रिटन एज दिस एंड फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ ए बी सी. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहता है, एवरेज मैग्नेटाइजेशन ये है एंड आपको कंपेयर करना है इसको, आपकी जो कैलकुलेशन से जो एवरेज मैग्नेटाइजेशन आएगा एंड आपको फाइंड करनी है ए बी सी. तो मतलब हमारा मैग्नेटाइजेशन कुछ इस फॉर्म का आएगा, उसमें हम कंपेयर कर लेंगे इस एक्सप्रेशन से, तो ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है. अब देखो यहाँ पे पार्ट सी, एवरेज. देखो मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, पहले देखो मैग्नेटाइजेशन m is mu times sum of spins s1 plus s2 plus s3, ठीक है. या इसी को किस फॉर्म में लिख लो, म्यू समेशन ऑफ स्पिन्स, ठीक है. एंड एवरेज मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, एवरेज मैग्नेटाइजेशन average m is 1 over z summation over all microstates capital M magnetization exponential minus beta h. सो आपको मैग्नेटाइजेशन निकालना है, उसको मल्टीप्लाई करना है एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एच से एंड डिवाइड कर देना है कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन से, तो आपके पास क्या आ जाएगा एवरेज मैग्नेटाइजेशन आ जाएगा, ठीक है. सो करते हैं यहीं पे कर देते हैं. देखो यहीं पे एक कॉलम बना देता हूँ कैपिटल एम का. कैपिटल एम क्या होगा, सम ऑफ स्पिन्स मल्टीप्लाई बाय म्यू, सम ऑफ स्पिन्स मल्टीप्लाई बाय म्यू. सो फर्स्ट माइक्रोस्टेट के लिए कितना आएगा 3 म्यू, इसके लिए कितना आएगा
सिंपली म्यू म्यू म्यू, एंड इसके लिए कितना आएगा, माइनस म्यू माइनस म्यू माइनस म्यू, एंड इसके लिए -3 म्यू। सो m को मल्टीप्लाई करना है एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एच से, एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एच से। सो इसको एक्सपोनेंशियल में लिखूंगा एंड बाहर 3 म्यू लिखूंगा। सिमिलरली सभी माइक्रोस्टेट्स के लिए, एंड उनको क्या करना है, सम करना है, समीशन करना है, डिवाइड करना है z से। तो पहले मैं ये वाली टर्म निकालता हूँ, z m एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एच, उसको बाद में डिवाइड कर देंगे z से। सो फर्स्ट के लिए कितना आया था, 3 म्यू है ना, 3 म्यू एक्सपोनेंशियल 3 बीटा म्यू एच प्लस 3 बीटा जे। अगेन बाकी जो ये वाली टर्म्स है, इनको एक का लिखोगे म्यू टाइम्स एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा टाइम्स दिस, एंड 3 फैक्टर बाहर लगा दोगे। सो 3 म्यू एक्सपोनेंशियल बीटा म्यू एच माइनस बीटा जे, एंड प्लस नेक्स्ट माइक्रोस्टेट्स के लिए कितना था ये, -3 म्यू एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा म्यू एच माइनस बीटा जे, एंड लास्ट वाली माइक्रोस्टेट के लिए कितना है, अगेन -3 म्यू एक्सपोनेंशियल माइनस 3 बीटा म्यू एच, दिस इज स्मॉल एच मैग्नेटिक फील्ड, -3 बीटा जे। तो देखो अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल टर्म्स को कंबाइन करते हैं, ये टर्म एंड ये टर्म। तो मैं इसमें से क्या 3 म्यू अगर कॉमन लूंगा मैं, सो 3 म्यू अंदर क्या बचेगा, एक्सपोनेंशियल एक्स या माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, अगर मैं इसको क्या करूं, इस टाइप की फॉर्म बन रही है देखो अंदर, ठीक है, एक्सपोनेंशियल प्लस एक्स एंड माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स, एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x कितना है, 3 बीटा म्यू एच प्लस 3 बीटा जे, ठीक है। सिमिलरली जब नेक्स्ट टाइम इन दो टर्म्स को कंबाइन करोगे, इसको एंड इसको, सो अगेन आप क्या लोगे, 3 म्यू कॉमन लोगे, एंड अगेन एक्सपोनेंशियल प्लस एक्स एंड माइनस टाइम्स एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स। सो इनको 2 से डिवाइड करना है एंड 2 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे x की वैल्यू डिफरेंट है, ठीक है। सो 6 म्यू टाइम्स 2 एंड टाइम्स 2, सो 6 म्यू, ये किसका फॉर्मूला होता है, एक्सपोनेंशियल x माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस x बाई 2, सो इट्स साइन हाइपरबोलिक, एंड x कितना आएगा, 3 बीटा म्यू एच प्लस 3 बीटा जे, अगेन प्लस 6 म्यू, यहाँ पे भी साइन हाइपरबोलिक आएगा, लेकिन x कितना होगा यहाँ पे, बीटा म्यू एच माइनस बीटा जे, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आई है, इसकी वैल्यू आई है। निकालना क्या था आपको, मैग्नेटाइजेशन, एवरेज मैग्नेटाइजेशन, राइट। सो एवरेज मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, दिस डिवाइड बाय z। तो ये क्या हो जाएगा आपका, एवरेज मैग्नेटाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। z कहाँ पे है, z हमने जो पार्ट डी में कैलकुलेट किया था ये लिखा हुआ है, बस इस एक्सप्रेशन को उसके डिनोमिनेटर में लिखना है, तो आपका एवरेज मैग्नेटाइजेशन आ जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे पार्ट डी पे, व्हाट इज फेरोमैग्नेटिज्म एंड डज द सिस्टम एग्जिबिट फेरोमैग्नेटिज्म, जस्टिफाई योर आंसर। सो देखते हैं, तो देखो फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है, पार्ट डी, व्हाट इज फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म इज द प्रॉपर्टी और एक फिनोमेना है जहाँ पे
स्पिन्स क्या होती हैं, स्पॉन्टेनियसली अलाइन कर लेती हैं अपने आप को। सो फेरोमैग्नेटिज्म में क्या होता है, स्पिन्स spontaneously align in same direction, spontaneously align in same direction even in the absence of external magnetic field. So even in the absence of external magnetic field, ठीक है, magnetic field in the even absence of magnetic field means small h is 0. So in this case when small h is 0, what is our total Hamiltonian? तो हैमिल्टोनियन का जो फर्स्ट पार्ट था, देखो ये वाला पार्ट 0 हो गया क्योंकि h 0 है, तो सिर्फ ये वाली टर्म आएगी। सो इट्स माइनस जे इंटू S1 S2 S2 S3 प्लस S3 S1, ठीक है, ये हमारा क्या होगा, हैमिल्टोनियन होगा। सो ग्राउंड स्टेट विल बी, ग्राउंड स्टेट मीन्स, ग्राउंड स्टेट का मतलब मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी किस केस में आएगी, देखो किस S1 S2 S3 की क्या वैल्यू रखूँ मैं कि यहाँ पे हैमिल्टोनियन मिनिमम आए। तो देखो अगर मैं ये वाली माइक्रोस्टेट कंसीडर करता हूँ तो यहाँ कितना आएगा 3, सो हैमिल्टोनियन कितना होगा -3J। एंड अगर मैं लास्ट माइक्रोस्टेट कंसीडर करता हूँ ये वाली, तो इस केस में भी हैमिल्टोनियन कितना होगा -3J। सो फॉर बोथ ऑफ दीज माइक्रोस्टेट our Hamiltonian is minimum, means minimum energy, and minimum energy means they indicate spontaneous alignment. So ground state will be these two microstates, 1 1 1 and -1 -1 -1. So they give the minimum energy. So yes, in this case ferromagnetism का phenomena होगा, ठीक है। So answer will be yes. Okay, so this was question number 5 of PYQ 2022. Now let's move on to another question. उसके लिए एक बार मेरे को इंसर्ट करना पड़ेगा क्वेश्चन को, जस्ट गिव मी। So, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या कहते हैं, कंसिडर n नंबर ऑफ स्पिन 1 नॉन इंटरैक्टिंग डिस्टिंग्विशेबल डाइपोल्स हैविंग अ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड mu I located at the sides of a two-dimensional square lattice and placed in an external magnetic field in z direction at temperature T. The ith dipole has an energy minus mu h SI. एनर्जी दे रखी है डाइपोल की, where SI can take value -1 0 +1. Find the average magnetization per dipole, ठीक है। What would be the behavior of this quantity, average magnetization per dipole for kBt this in this limit. Also find an expression for isothermal magnetic susceptibility in this limit, ठीक है। देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में गिवन क्या है, देखो गिवन n spin 1 dipoles, n number of spin 1 dipoles n spin 1 dipoles एंड दूसरा क्या दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है H which is in z direction at temperature T.
एंड ई आई दे रखा है, एनर्जी ऑफ ईच डाइपोल, द ith डाइपोल हैज एन एनर्जी ई आई is minus mu HSI, where our SI belong, क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं उसकी, -1 0 +1, ठीक है। ओके सी, अब एक नई क्वांटिटी आई है यहाँ पे, एवरेज मैग्नेटाइजेशन पर डाइपोल। एवरेज मैग्नेटाइजेशन पर डाइपोल स्मॉल एम, ठीक है, इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। जो एवरेज मैग्नेटाइजेशन होता है वो कैपिटल एम होता है, ठीक है। तो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो एवरेज मैग्नेटाइजेशन कितना होता है, इट्स सिंपली म्यू टाइम्स एवरेज वैल्यू ऑफ एस आई, ठीक है। एस आई कैसे निकालते हैं अब देखो, चलो ठीक है, इसको निकाल के इस क्वांटिटी को म्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो एवरेज एस आई इज 1 ओवर पार्टीशन फंक्शन summation over whole SI is exponential minus beta h is plus beta mu h times SI, ठीक है, summation over whole SI। सो एवरेज SI निकालने के लिए क्या करेंगे, ये क्वांटिटी निकालेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे z से, तो यहाँ पे पुट करेंगे, म्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। देखो z लिखते हैं, पार्टीशन फंक्शन कितना होगा, पार्टीशन फंक्शन देखो एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा, फर्स्ट केस में क्या होगा, बीटा म्यू एच, यहाँ पे रखो एस आई की वैल्यूज रखो ई आई के अंदर, जब एस आई को -1 पुट करोगे तो प्लस म्यू एच हो जाएगा। सो एक्सपोनेंशियल वाली टर्म यहाँ पे लिखते हैं, एक्सपोनेंशियल प्लस बीटा म्यू एच, +1 पुट करोगे तो माइनस म्यू एच, तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल के टर्म्स में लिखोगे तो ये दो टर्म आएंगी, एंड जीरो के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आएगी, तो जीरो पुट करोगे तो सो एक्सपोनेंशियल बीटा टाइम्स जीरो विच इज 1, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, पार्टीशन फंक्शन आ गया 1 प्लस, अगर मैं इसको हाइपरबोलिक की टर्म में लिखूँ तो प्लस है, इस एक्सपोनेंशियल प्लस एक्स प्लस टाइम्स एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स, अगेन 2 से डिवाइड करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स कोस हाइपरबोलिक बीटा म्यू एच, ठीक है। एंड यहाँ पे कैपिटल एच दिया होगा क्वेश्चन के अंदर ही है, ठीक है। सो ये क्या आ गया हमारे पास, जेड आई आ गया। सो अब लिखते हैं इस क्वांटिटी को, एवरेज एस आई, देखो एस आई की वैल्यू पहले +1 रखो, तो एक्सपोनेंशियल, ठीक है, बीटा 1 रखोगे तो ये आएगा, 0 रखोगे, जब ऐसा ही मल्टीप्लिकेशन में है तो ये टर्म 0 हो जाएगी, -1 रखोगे सो माइनस एक्सपोनेंशियल, यहाँ पे -1 पुट करोगे जब, ठीक है, एंड ऐसे, एंड इसको डिवाइड किससे करना है, इस टर्म से। सो एवरेज एस आई, इसको भी अगर आप थोड़ा सा चेंज करोगे, एक्सपोनेंशियल प्लस एक्स माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स एंड डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो अगेन क्या होगा, 2 टाइम्स साइन हाइपरबोलिक बीटा म्यू एच, एंड डिनोमिनेटर में क्या है, 1 प्लस जेड की वैल्यू जो ये यहाँ पे लिखी, 1 + 2 कोस हाइपरबोलिक बीटा म्यू एच। तो ये किसकी वैल्यू आई है, एस आई की वैल्यू आई है। अब देखो तो यहीं पे जस्ट पुट कर दो इस वैल्यू को, तो ये वैल्यू निकालिए, यहाँ पे पुट कर दो, सो इट इज 2 म्यू साइन हाइपरबोलिक
बीटा म्यू एच डिवाइड बाय 1 + 2 कोस हाइपरबोलिक बीटा म्यू एच। ये क्या आ गया आपके पास आंसर, ठीक है। सो दिस वाज पार्ट ए। पार्ट बी के अंदर क्या रहता है, व्हाट वुड बी द बिहेवियर ऑफ दिस एवरेज मैग्नेटाइजेशन पर डाइपोल फॉर इन दिस लिमिट। देखते हैं इस लिमिट को। ऑल्सो फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर आइसोथर्मल मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी इन दिस लिमिट। पहले इस लिमिट को देखते हैं। देखो व्हेन KBT is much greater than this. So part B, KBT is greater than this. Then what is KBT क्या होता है? is reciprocal of 1 / बीटा। सो बीटा को मैं अगर उधर मल्टीप्लाई करूँ, सो ये लिमिट मेरे को क्या बताती है कि बीटा टाइम्स म्यू एच इज लेस देन 1, ठीक है। बीटा को मैंने उधर मल्टीप्लाई कर दिया, ये लिमिट है मेरे को। तो देखो जब यानी साइन हाइपरबोलिक यूजिंग जो टेलर सीरीज लिखते हैं हम, अगर साइन हाइपरबोलिक लेट से x है एंड x इज स्मॉल इन दिस केस, यहाँ पे x क्या है बीटा म्यू एच, एंड x इज स्मॉल when sin hyperbolic x is almost equal to x, ठीक है। and cos hyperbolic x, टेलर सीरीज एक्सपेंशन जो होता है इनमें सिर्फ फर्स्ट टर्म लेते हैं साइन में, क्योंकि इसके बाद की जो टर्म होती है x³ उसको हम इग्नोर कर देते हैं बिकॉज x इज वेरी स्मॉल। सो स्मॉल क्वांटिटी का क्यूब लेना वो और स्मॉल हो जाता है, ठीक है, और स्पेशली जब वो 1 से लेस हो। सो कोस हाइपरबोलिक के केस में क्या लेंगे हम, सिर्फ एक्सपेंशन की 2 टर्म्स लेंगे, 1 + x²/2, ठीक है। सो रखो यहाँ पे साइन h, इसकी जगह क्या रखोगे सिर्फ x मीन्स बीटा म्यू एच, इसकी जगह पे पूरा क्या रखना है बीटा म्यू एच, एंड कोस हाइपरबोलिक की टर्म में क्या लिखना है 1 + बीटा म्यू एच स्क्वायर डिवाइड बाय 2। सो ये कितना हो जाएगा 2 म्यू, यहाँ पे सिर्फ x आएगा बीटा म्यू एच, डिनोमिनेटर में क्या आएगा 1 + ट्वाइस 1 + बीटा म्यू एच डिवाइड बाय 2 एंड इसका स्क्वायर, ठीक है। सो नीचे जब एलसीएम लोगे तो इस 2 से ये कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 2+ एंड बाहर 1 है। देखो जब 2 एलसीएम लोगे यहाँ पे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, एंड अंदर वाले 2 से बाहर वाले 2 कट जाएगा, एंड 1 + 2 कितना आएगा 3। सो 2 म्यू स्क्वायर बीटा एच अपॉन 3 + बीटा म्यू एच। अगेन बाय स्मॉल अप्रोक्सीमेशन ये चीज़ लेस देन 1 है तो इसको हम टेंडिंग टू 0 ले सकते हैं। सो एवरेज स्मॉल m कितना आएगा 2 म्यू स्क्वायर 2 म्यू स्क्वायर बीटा एच डिवाइड बाय 3, ठीक है। ये आपका आंसर है। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में क्या कहता है, इसी क्वेश्चन में एक नेक्स्ट पार्ट भी दे रखा था, कंसिडर द सैम्पल प्रॉब्लम एज अबव एक्सेप्ट दैट द डाइपोल्स आर इंटरेक्टिंग विद देयर नियरेस्ट नेबर्स एंड द इंटरेक्शन ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाय दिस where j is greater than 0 and the strength of the interaction denotes nearest neighbor pairs. Each of these Si and Sj can take values -1, 0, +1. Under the mean field theory approximation, obtain all self-consistent equation for small average n. देखो मीन फील्ड थ्योरी अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, दिस इज पार्ट बी, दिस इज पार्ट बी, मीन फील्ड थ्योरी अप्रोक्सीमेशन। इस थ्योरी में क्या होता है, आप अपने जो SI एंड SJs होते हैं आप उनको रिप्लेस कर देते हो बाय देयर एवरेज S of J, ठीक है।
इस थ्योरी में आपको ये करना होता है। एंड वेयर एंड बी इफेक्टिव, इसमें दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है बी इफेक्टिव का, बी प्लस जे टाइम्स क्यू एवरेज एस डिवाइड बाय म्यू, वेयर ये इफेक्टिव फील्ड का फॉर्मूला है, वेयर क्यू इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, Q is the coordination number and EI कितना होता है, मीन्स एनर्जी ऑफ ith डाइपोल कितना होता है, माइनस म्यू बी इफेक्टिव SI। ठीक है, तो निकालते हैं इसमें क्या होगा। यहाँ पे क्या करते हैं, बी इफेक्टिव की वैल्यू रखते हैं, सो माइनस म्यू बी प्लस जे टाइम्स क्यू एवरेज एस ओवर म्यू इंटू SI। सो अंदर मल्टीप्लाई करो इसको, तो कितना आएगा, माइनस म्यू बी SI एंड माइनस जे, म्यू से म्यू कैंसिल हो जाएगा, जे क्यू एवरेज एस इंटू SI। ठीक है, ये आपके पास EI का एक्सप्रेशन आया, हमने इसको थोड़ा सा सोल्व किया। अब देखो पार्टीशन फंक्शन क्या होगा इस केस में। पार्टीशन फंक्शन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा टाइम्स EI लिखो या हैमिल्टोनियन लिखो, सेम चीज होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। हैमिल्टोनियन इज नथिंग बट द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, एंड समेशन ओवर ऑल ith स्टेट्स। देखो एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा किसके लिए, व्हेन SI की क्या क्या वैल्यूज थी हमारे पास, -1 0 +1। तो किसके लिए लिखते हैं, पहले -1 के लिए लिखते हैं। जब यहाँ पे -1 पुट करोगे तो प्लस म्यू भी हो जाएगा ये। ठीक है, बीटा टाइम्स EI की मैं वैल्यू लिख रहा हूँ, म्यू बी, यहाँ पे -1 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, प्लस जे क्यू एंड एवरेज एस प्लस, जब आप जीरो रखोगे, देखो यहाँ पे जीरो रखोगे तो फर्स्ट टर्म जीरो, सेकंड टर्म जीरो, सो एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा टाइम्स जीरो, सो ये भी कितना आ जाएगा, ये +1 आ जाएगा, प्लस एक्सपोनेंशियल 1 रखोगे सो माइनस बीटा बाहर एंड अंदर कितना आएगा, माइनस म्यू बी एंड माइनस जे क्यू एवरेज एस। ठीक है, ये सारी टर्म्स प्लस हो जाएंगी, अंदर बाहर माइनस है, अंदर भी माइनस है। ठीक है, सो कितना आ गया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, 1 प्लस, अगेन क्या लिख सकते हैं इसको, एक्सपोनेंशियल प्लस एक्स प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स, तो क्या आएगा, कोस हाइपरबोलिक बीटा टाइम्स म्यू बी प्लस जे क्यू इंटू एवरेज एस। ठीक है, ये आता है आपके पास, ये क्या है, Z आया। सेम आप क्या करोगे, सेम जैसे हमने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे किया था, एवरेज SI कैसे निकाला था, ये टर्म हमने निकाल लिया, इसको जस्ट डिवाइड करना है Z से, सेम पार्ट है। ठीक है, मैं डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ कि एवरेज S कितना आएगा, बाय सेम मेथड साइन हाइपरबोलिक बीटा टाइम्स म्यू बी प्लस जे क्यू एस अपॉन 1 + 2 कोस हाइपरबोलिक बीटा म्यू बी जे क्यू डेल्टा। आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, थोड़ी सेम फॉर्म है,
बिल्कुल सेम फॉर्म है, बस यहाँ पे बीटा के अंदर जो पार्ट था वो चेंज हुआ है, ठीक है। एंड उसके बाद क्या करते थे, एवरेज स्मॉल एम कितना होता था, म्यू टाइम्स एवरेज ऑफ स्मॉल एस। सो इस क्वांटिटी को जस्ट म्यू से मल्टीप्लाई करना। सो 2 म्यू साइन हाइपरबोलिक बीटा बी प्लस जे क्यू 1 प्लस 2 ये आपके पास फाइनल आंसर। अब अगेन इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसका भी सेकंड पार्ट है एक, क्या कहता है, अप्रोक्सीमेटिंग दिस इक्वेशन फॉर दिस लिमिट ऑब्टेन द ट्रांजिशन टेम्परेचर्स बिटवीन द पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक phases in the mean field theory approximation, ठीक है। इसमें सेकंड पार्ट क्या कहता है, इन दिस लिमिट अगेन केवीटी इन दिस लिमिट, इस लिमिट का मतलब क्या है, बीटा टाइम्स म्यू एच इज लेस देन 1। सो लेट जो ये क्वांटिटी है अंदर बीटा टाइम्स, जस्ट अपनी कैलकुलेशन इजी करने के लिए इसको मैं एक वेरिएबल मान लेता हूँ, लेट्स से इट इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। सो फॉर स्मॉल एक्स अगेन, फॉर स्मॉल एक्स साइन एच एक्स कितना होता है, इट्स नियरली इक्वल टू एक्स, एंड कोस एक्स कितना होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2। सो ये क्वांटिटी कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, ये वाली, ये एवरेज एस 2 म्यू साइन एच एक्स कितना हो गया, सिंपली एक्स, तो 2 म्यू एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस 2 टाइम्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है। सो 2 म्यू, नहीं इसमें म्यू थोड़ी है, यहाँ पे म्यू नहीं, सॉरी इसके अंदर म्यू नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक्स है। तो कितना हो गया 2x अपॉन, अगेन नीचे एलसीएम लोगे एंड 3x स्क्वायर, ये टर्म फिर से 0 हो जाएगी, तो कितना आ गया 2x बाई 3। वापस से क्या करेंगे, x की वैल्यू रख देंगे जस्ट इसमें। सो एवरेज ऑफ स्मॉल एस इज 2/3, x की वैल्यू ये रही, इट्स बीटा टाइम्स म्यू बी प्लस जे टाइम्स क्यू एंड स्मॉल एस, ठीक है। अब देखो स्मॉल एस के लिए हमें सोल्व करना है, स्मॉल एस यहाँ पे भी है इधर भी है, सो इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं, इस साइड क्या बचेगा 1 माइनस 2 बीटा अपॉन 3 टाइम्स जे क्यू इज यहाँ पे 2/3 म्यू बीटा स्क्वायर म्यू, अच्छा यहाँ पे एक बीटा है एंड एक यहाँ पे कैपिटल बी है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। देखो ट्रांजिशन कब अकर होगा, ट्रांजिशन विल अकर व्हेन दिस क्वांटिटी इज 0, ट्रांजिशन will occur only when this quantity is 0. So क्या है ये क्वांटिटी 1 minus 2 beta upon 3 j times q
इज 0। एंड ये जो क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी में यहाँ पे टेम्परेचर छुपा हुआ। कहाँ पे? बीटा क्या होता है देखो, 1/kBT। सो इट्स 1 इज उधर लेता हूँ J/3। बीटा को मैं लिखता हूँ 1/kBT। तो यहाँ से आपका जो उस क्वेश्चन में पूछा है ट्रांजिशन टेम्परेचर, वो निकाल सकते हो आप। तो कितना आएगा? 2J³ डिवाइड बाय 3 kB, वेयर kB इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो ये ट्रांजिशन टेम्परेचर हो गया जो क्वेश्चन में पूछा होगा। फाइंड द ट्रांजिशन टेम्परेचर इन दिस लिमिट। ठीक है, तो ऐसे करना है आपको ये वाला क्वेश्चन सोल्व। इसके हमने सारे पार्ट सोल्व कर लिए। अब बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन पे। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 2024 में लेटेस्ट पूछा गया था। जस्ट इसको थोड़ा सा एडजस्ट करो। तो ये 2024 में आया था ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कहता है? कंसिडर द सिस्टम ऑफ 3 इंटरेक्टिंग डिस्टिंग्विशेबल आइजिंग स्पिन्स, अगेन S1, S2, S3, where SI is 1, 2, 3, each of magnetic moment mu greater than 0, placed on a horizontal line in one dimension at equidistance points। 3 स्पिन्स हैं जिनको हमने horizontally वन डायमेंशनल में रखा हुआ है एक लाइन के ऊपर। The system is placed in a uniform magnetic field at temperature T. Each Ising spin can take 2 values. The spin interaction term is the same as of the nearest neighbor pair of spins. Using nearest neighbor Ising model, enumerate the microstates of this system and determine the corresponding energy and magnetization of each microstate। ठीक है, सो इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट, हाँ, तो क्या कह रहा है इसमें? अगेन कितनी स्पिन्स है, टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स देखते हैं पहले। उसने पूछा है ना कहीं enumerate the microstates, so total number of microstates, again each spin can take 2 values, +1 or -1, so it's 2⁻⁴ and total number of spins, so 8। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हैमिल्टोनियन क्या है होता है? हैमिल्टोनियन इज -μh sum of spin S1 plus S2 plus S3. This is due to non-interaction term, and the second part is due to the interaction of spins, -j S1 S2 plus S2 S3। देखो ये टर्म कैसे लिखते हैं? इंट्रैक्शन टर्म। हमारे पास 3 स्पिन्स हैं जिनको हमने हॉरिजॉन्टली प्लेस किया है। सो ये स्पिन है S1, ये है S2, ये है S3। ये स्पिन इसके साथ इंटरेक्ट करेगी। स्पिन्स क्या होती है? अपने नियरेस्ट नेबर के साथ इंटरेक्ट करती हैं। तो S1 के साथ क्या आएगा? S2 आएगा, एंड S2 के साथ क्या आएगा? S3 आएगा। S3 S1 के साथ नहीं आएगा क्योंकि वो नियरेस्ट नेबर्स नहीं है। सो इंटरेक्शन टर्म ऐसे लिखते हैं। अब पूछा गया क्वेश्चन में, यूजिंग नियरेस्ट नेबर अप्रोक्सीमेशन एंड आइजिंग मॉडल, इन्यूमरेट द माइक्रोस्टेट्स डन ऑफ दिस सिस्टम एंड डिटरमाइन द कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स लिखते हैं और एनर्जी। ये क्वेश्चन सेम है जो हमने 2022 का जो एक क्वेश्चन किया था ना, जिसमें हमने माइक्रोस्टेट्स लिखी थी। यहाँ पे उसका कैपिटल M लिखा था एंड यहाँ पे हैमिल्टोनियन लिखा था।
ठीक, एक बार मैं इसको जल्दी से लिख देता हूँ क्योंकि ये हमने कर लिया है ये क्वेश्चन, इसके आगे वाले पार्ट्स करेंगे। ठीक है, जस्ट सेकंड में फटाफट से लिख देता हूँ। सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल क्या थे? 111 था, ये थी माइक्रोस्टेट, ये थी एंड जो भी टोटल 8 माइक्रोस्टेट्स हैं सबको लिख देता हूँ एक बार। -1 ये कितना होता है? इट्स म्यू टाइम्स समेशन ओवर होल स्क्वायर। तो इनका सम करोगे तो ये कितना देगा? 3 म्यू। ये कितना देगा? म्यू 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 माइनस म्यू माइनस म्यू माइनस म्यू माइनस 3 म्यू। हैमिल्टोनियन कितना होता है? एक्सपोनेंशियल माइनस, ये सिर्फ हैमिल्टोनियन है। ठीक है, अभी पार्टीशन फंक्शन बाद में देखेंगे। सो हैमिल्टोनियन का एक्सप्रेशन ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे S1 S2 S3 की वैल्यू रखनी है, रखते जाओ, देखो कितना आएगा। फर्स्ट यहाँ पे सम करो इनका, 3 आएगा। सो फर्स्ट टर्म कितना आएगा? -3 म्यू एच माइनस 2j आता है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि 1 + 1 2 आएगा। इनके लिए कितना आएगा? यहाँ पे डिफरेंट होगा क्योंकि यहाँ पे 3 टर्म नहीं है, S1 S2 S2 S3, यहाँ पे वो थर्ड टर्म मिसिंग है, तो यहाँ पे डिफरेंट आएंगे। कैसे? इसके लिए देखो कितना आएगा, ये कितना होगा? +1, सो माइनस म्यू एच। ये कितना होगा? ये 0 होगा इस केस में। 1 × -1 एंड 1 × 1, सो 1 - 1 कैंसिल हो जाएंगे। सो सिंपली कितना आएगा? -h म्यू। इसके केस में कितना आएगा? -μh प्लस 2j। इसके केस में कितना आएगा? μh। इसके केस में -μh। यहाँ पे कितना आएगा? μh प्लस 2j, और यहाँ पे भी μh माइनस 2j, एंड जो लास्ट हमारे पास माइक्रोस्टेट है ये, इसमें कितना आएगा? 3 μh माइनस 2j। देखो, एंड डिटरमाइन द कोरस्पॉन्डिंग, क्या निकालनी थी? एनर्जीज निकालनी थी, एनर्जी हमने निकाल दी। एंड मैग्नेटाइजेशन ऑफ ईच माइक्रोस्टेट्स, मैग्नेटाइजेशन भी निकाल दिया। मैग्नेटाइजेशन निकाल दिया, एनर्जी निकाल दी, टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट निकाल दी। सो ये था पार्ट ए। पार्ट बी में क्या कहते हैं? राइट एन एक्सप्रेशन फॉर पार्टीशन फंक्शन फॉर दिस सिस्टम। अगेन पार्टीशन फंक्शन कैसे लिखोगे? पार्टीशन फंक्शन इज सम ओवर ऑल माइक्रोस्टेट्स एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एच। इसमें कितनी टर्म्स आएंगी? इसमें सब डिफरेंट्स हैं, सिर्फ यहाँ पे 2 -h एंड माइनस म्यू है, बाकी सब टर्म्स अलग आएंगी। सो टोटल ऑफ 7 टर्म्स विल बी देयर। मैं फटाफट से सारी टर्म्स लिख देता हूँ। पहले मैं इन दोनों को ही लिख देता हूँ, इनके केस में सेम आएगा ना, इसके केस में और इसके केस में। सो इट्स 2 टाइम्स एक्सपोनेंशियल प्लस बीटा म्यू बीटा एच प्लस 2 बीटा j प्लस एक्सपोनेंशियल बीटा एच म्यू माइनस 2 बीटा j प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा
एच म्यू माइनस बीटा एच म्यू माइनस 2 बीटा जे हाँ। सो देखो टोटल ऑफ 7 टर्म्स होनी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि 2 टर्म्स का सेम आएगा तो वो 2 मल्टीप्लाई होगा 1 2 3 4 5 6 7। ऑर्डर थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, बाकी आएगा आपके पास यही। ठीक है, जेड आ गया हमारे पास। थर्ड क्या कहते हैं, पार्टीशन फंक्शन हमने लिख दिया। पार्ट सी में क्या कहता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू बी इन ईच माइक्रोस्टेट। देखो प्रोबेबिलिटी कैसे भी लिखते हैं किसी माइक्रोस्टेट की, प्रोबेबिलिटी ऑफ माइक्रोस्टेट इज एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा डिवाइड बाय जेड, ऐसे ही लिखते हैं प्रोबेबिलिटी। सो इसको क्या करते हैं, हर पार्ट के लिए अलग से नहीं करेंगे, यहीं पे टेबल पे आते हैं, यहाँ पे एक अलग से एक कॉलम बनाते हैं। ईच माइक्रोस्टेट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई डिवाइड बाय जे। सो इसको मैं एक्सपोनेंशियल की टर्म में लिखूंगा एंड डिवाइड बाय कर दूंगा जे से, जे जो मेरा ये पूरा एक्सप्रेशन आया इसको। सो हर टर्म के लिए बहुत लंबा एक्सप्रेशन आएगा, तो इसलिए मैं सिंपली यहाँ पे बता देता हूँ आपको कि ऐसे लिखना है। ठीक है, सारी टर्म्स। पार्ट सी हो गया। अब पार्ट डी में क्या कहता है, फॉर एच इज इक्वल्स टू 0 इन द लिमिट्स t tending to 0 plus and t tending to infinity, what would be the values of probability for system to be in each microstate? Determine the entropy of the system for these two limiting cases. लिमिटिंग केस क्या है, फॉर एच इज टू 0। सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने हैमिल्टोनियन में एच इज टू 0 पुट करना है, तो ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, 0 हो जाएगी, सिर्फ ये टर्म बचेगी। उसके अंदर भी क्या करना है, हमें इन दो लिमिट्स के अंदर चेक करना है, टी टेंडिंग टू 0 प्लस एंड टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी। देखते हैं क्या होता है इसमें। देखो बीटा क्या होता है, देखो बीटा इज 1 by kT। when temperature will tend to 0, your beta will tend to infinity, and when your temperature will tend to infinity, then your beta will be, क्योंकि एक्सपोनेंशियल में 1/infinity होगा तो ये 0 की तरफ जाएगा। ठीक है, देखो फर्स्ट केस लेते हैं ये वाला। इस केस में क्या होगा, देखो मिनिमम एनर्जी यहाँ पे देखते हैं। हमारी जो माइक्रोस्टेट कौन सी ऐसी माइक्रोस्टेट है जो हमें मिनिमम एनर्जी देगी। सबसे पहले तो हमें हर हैमिल्टोनियन में ये वाली टर्म 0 करनी पड़ेगी, क्योंकि स्मॉल एच 0 है। ठीक है, अब स्मॉल एच को 0 करने के बाद अब मुझे बताओ कि ऐसी कौन सी माइक्रोस्टेट है जिसकी एनर्जी मिनिमम है। सो ये वाली माइक्रोस्टेट 1 1 1, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है, -2j सबसे मिनिमम है शायद। ये +2j है, +2j -2j -2j, ये भी -2j देगा, ये भी -2 देगा। बट आउट ऑफ दीज 3 माइक्रोस्टेट, कौन कौन सी माइक्रोस्टेट, एक तो ये, एक ये एंड फर्स्ट, इन तीनों में से सबसे ज़्यादा सिमेट्रिक कौन सी लग रही है। इसके अंदर क्या है, सारी स्पिन्स +1 +1 +1 है, यहाँ पे क्या है, सारी स्पिन्स -1 -1 -1 है। तो डोमिनेंट टर्म कौन सी रहेगी इसमें, डोमिनेंट माइक्रोस्टेट ये वाली, एंड व्हेन स्मॉल h is 0 and we are talking about या ना फर्स्ट केस, ये हम फर्स्ट केस के बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कितनी है, 2। सो आप एंट्रोपी लिख सकते हो, एंट्रोपी इज kb ln ओमेगा, kb ln 2, ये आपकी एंट्रोपी आ गई।
and probability of these two microstates will be equal. These, let's say ये m1 है, m2 है, तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, हाफ होगी. एंड बाकी जितनी भी माइक्रोस्टेट्स हैं एम आईज, उनकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी, वेयर आई इज 1 और 2 को छोड़ के जितनी भी माइक्रोस्टेट्स हैं. इसको 2 बोल रहे हैं, इसको माइक्रोस्टेट नंबर 8. अगर आप इनको नंबरिंग करोगे ना यहाँ पे, सो लेट्स से ये माइक्रोस्टेट m1 है, m2 है, m3 है, m4 है, m5 है, m6 है, m7 है, m8. सो ये दो माइक्रोस्टेट्स m1 एंड m8, इनकी प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ होगी एंड बाकी सारी की कितनी होगी, 0 होगी. वेयर आई इज, ये भी 8 है. 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7. अब आते हैं सेकंड केस में. सेकंड केस में ये वाला केस. इस केस में क्या होगा, देखो, all microstates will be equally possible. All microstates will be equally possible. क्योंकि जब आप बीटा इक्वल्स टू 0 पुट करोगे, कहाँ पे, अपने पार्टीशन फंक्शन के अंदर, सो बीटा 0 पे क्या होगा, सारी टर्म सर्वाइव कर जाएंगी, क्योंकि एक्सपोनेंशियल 0 कितना होता है, 1 होता है. तो इक्वली सबकी पॉसिबिलिटी कितनी है, इक्वल है. लेकिन जब यहाँ पे आप इन्फिनिटी पुट करते, सो सिर्फ कौन सी टर्म सर्वाइव करती, जहाँ पे भी एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा आपको इन्फिनिटी दिखता है, ये सारी टर्म आपको, सिर्फ ये वाली टर्म सर्वाइव करती. एंड जहाँ पे भी आपको बीटा इज इक्वल टू देखो, एक्सपोनेंशियल इन्फिनिटी जहाँ पर भी आता, वो इन्फिनिटी, ये 0 होता है एंड ये 1 होता है. सिर्फ ये वाली टर्म सर्वाइव करेंगी, ये दोनों वेनिश हो जाएंगे. so, इन दोनों केस में क्या होगा, इसमें सारी प्रोबेबिलिटीज इक्वल होंगी. ठीक है, ऑल माइक्रोस्टेट्स आर इक्वली प्रोबेबल एंड probability of each microstate is 1/8. एंड टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कितनी है इस केस में, 8. सारी इक्वली लाइकली हैं. तो एंट्रोपी कितनी होगी, kb ln ओमेगा, तो ln 8. ठीक है, दिस वाज पार्ट डी. पार्ट ई क्या कहता है, obtain an expression for average magnetization of the system as a function of capital T and small h. एवरेज मैग्नेटाइजेशन, देखो एवरेज मैग्नेटाइजेशन मैंने बताया था, ये होता है एवरेज ऑफ कैपिटल एम एंड एवरेज ऑफ स्मॉल एम इज एवरेज मैग्नेटाइजेशन पर डाइपोल. सो ये कितना होता है, 1/z समेशन ओवर ऑल माइक्रोस्टेट्स कैपिटल एम मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एच. देखो सारी वैल्यूज आपके पास हैं. z हमने कैलकुलेट किया था, ये रहा z. उसके बाद हमने कैपिटल एम कैलकुलेट किया था, ये रहा. एच कैलकुलेट किया था, ये रहा. तीनों टर्म को यहाँ पे रख देना, इजी है. जस्ट एक बड़ा सा एक्सप्रेशन आएगा, उसको लिखना है. डिनोमिनेटर में भी 7 टर्म आएंगी, 7-8 टर्म आएंगी, और ऊपर भी काफ़ी सारी टर्म्स आएंगी. ठीक है, तो इस पार्ट को मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ. पार्ट ई क्या कहता है, when h is 0 does the system undergoes a phase transition at any temperature, justify your answer. Again h is equals to 0 के लिए बोल रहा है. So h is equals to 0, the system has finite number of microstates. ठीक है, हमने देखा h is equals to 0 पे हमारे पास फाइनाइट आ रही थी, यहाँ पे 2 आ रही थी, यहाँ पे 8 आ रही थी, 8 माइक्रोस्टेट्स when h is 0. So in this case our system has finite number of microstates. So our magnetization averages to 0 for all temperature. ठीक है, so conclusion क्या है, no phase transition because the system cannot exhibit spontaneous magnetization.
हमारे पास क्या है, स्पॉन्टेनियस नहीं है, हमारे पास फाइनाइट है एंड वेल डिफाइंड है। सो फेज ट्रांजिशन नहीं होगा। फेज ट्रांजिशन कब होता, व्हेन हमारे पास क्या होती, स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन होती। सो कंक्लूजन क्या है, no phase transition, no phase transition because the system cannot exhibit spontaneous magnetization, spontaneous मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा PYQ 2024 का। सो इतने ही रखते हैं इस वीडियो में। हमने 3 PYQ सॉल्व किए, 2024 का किया, ये 2023 का था, एंड ये हमारे पास 2022 का था। आइजिंग मॉडल में 2 ही 3 फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला होता है हैमिल्टोनियन, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, हैमिल्टोनियन कैसे लिखते हैं, जैसे आपने देखा होगा माइनस म्यू एच S1 S2 S3 माइनस जे एंड देन इंटरेक्शन टर्म। इंटरेक्शन टर्म डिपेंड करेगी कि आपके पास कितनी स्पिन्स हैं। ठीक है, उसके बाद एक फॉर्मूला होता है एवरेज मैग्नेटाइजेशन का, जो कि कितना होता है 1/z m टाइम्स एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एच। उसके बाद आपको पार्टीशन फंक्शन लिखना आना चाहिए, क्या होता है समेशन ओवर ऑल माइक्रो स्टेट्स एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एच। उसके बाद आपके पास कौन सा फॉर्मूला था इसमें, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि बी इफेक्टिव, एक ये फॉर्मूला था, बी इफेक्टिव इज बी प्लस जे टाइम्स क्यू एवरेज एस अपॉन म्यू, जहाँ पे म्यू क्या होता है कोऑर्डिनेशन, सॉरी क्यू क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। अब देखो 2 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 4 होता है। ठीक है, उसके बाद ई आई कितना था माइनस म्यू बी इफेक्टिव इंटू एस आई। बी इफेक्टिव की वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो ई आई आ जाएगा। ई आई से क्या करोगे आप, ये अपना पार्टीशन फंक्शन निकाल सकते हो, सॉरी पार्टीशन फंक्शन निकाल सकते हो। उसके बाद एक फॉर्मूला और था इसमें एवरेज एस का, है ना, तो एवरेज एस कितना था, हाँ एवरेज एस कितना था 1 अपॉन अगेन जेड समेशन ओवर एस आई एक्सपोनेंशियल, यहाँ पे क्या था प्लस था बीटा म्यू कैपिटल एच एंड देन एस आई। ये फॉर्मूला थोड़ा सा नया है, इसको याद रख सकते हो। ये दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो अगर आपको इसमें टोटल मैक्स टू मैक्स 5 से 6 फॉर्मूले अगर ये याद हैं तो एक बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है इससे, एंड आप इजीली कितने 12 से 15 मार्क्स स्कोर कर सकते हो इसमें। ठीक है, अच्छा इसमें यहाँ पे जब हम ये क्वेश्चन कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर इसी में पार्ट सी में दिया हुआ था ना यहाँ पे, शो दैट द एवरेज मैग्नेटाइजेशन इज दिस। तो इसमें क्या करना है, जब यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है सी पार्ट, इसमें जो मैग्नेटाइजेशन आया ना ये वाला, एक मिनट, ये जो एक्सप्रेशन आया है ये, इसको जस्ट कंपेयर करना है, जो क्वेश्चन में जो कंपेयर करना है टू द एक्सप्रेशन गिवन इन द क्वेश्चन, एंड आपके पास क्या आ जाएगी ए बी एंड सी की वैल्यू आ जाएगी। मैं लिख देता हूँ, ये पार्ट में भूल गया था। ए की वैल्यू कितनी आएगी 6 टाइम्स एक्सपोनेंशियल 3 बीटा जे, बी की वैल्यू 0 आएगी, एंड सी की वैल्यू कितनी आएगी 6 टाइम्स एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा जे। ठीक है, सो इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। थैंक यू।